हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज फिर से लेके आई हूँ आप सबके लिए एक नया ब्लॉग, और आप सबका वेलकम है हमारे ब्लॉग में। और बने रहिएगा लास्ट तक हमारे ब्लॉग में। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप लोग ना नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ना सुबह सुबह आज नाश्ता बना ली थी। सुबह सुबह ही आज मेरा गैस भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया था, लास्ट में मेरा गैस भी ख़त्म हो गया था। फिर मैं अपने लगे काम साफ़ सफाई में। तो यहाँ पे गैस सिलेंडर यहाँ से निकाला। जैसे साफ़ तो डेली करती हूँ, पर सिलेंडर निकालने से ये होता ना, थोड़ा अच्छे से फिर से साफ़ कर दो। तो यहाँ से मैंने सिलेंडर निकाल के नीचे रख के आ गई। तो यहाँ पे जो टप था मेरा, जैसे एक में रखती हूँ, टप में रखती हूँ आटा, एक में चावल रखती हूँ, एक में दाल रखती हूँ, जो भी रखती हूँ। तो यहाँ नीचे मैं इतना ही चीज़ रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि मेरा किचन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना ही चीज़ आता है। तो यहाँ पे मैंने नीचे जो जो चीज़ें थी उसको मैंने साफ़ कर दिया। यहाँ सिलेंडर वाले भैया भी सिलेंडर लेके आ गए, तो उसको भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो यहाँ मेरा नीचे सारा साफ़ हो गया है। अब मैं सिलेंडर को लगा दूँगी। इसको मैंने धुल के रख लिया था। जैसे सिलेंडर आता है जब बाहर से ना, तो उसको मैं धुल देती हूँ। तो मैंने इसको धुल के रख दिया था। तो यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि कहीं गैस निकल तो नहीं है, लीक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि डर लगता है ना गैस कहीं से लीक हो रही हो कुछ, तो डर लगता है इस वजह से। तो यहाँ पे सिलेंडर का स्टैंडर था, उसको उस पर मैंने रख दिया स्टैंड पे। इसको मैं यहाँ पे सारा सेट कर दूँगी। वैसे तो घर की साफ़ सफाई तो डेली ही होती है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ वहाँ से हटाओ तो कुछ ज़्यादा अच्छे से ही हो जाता है। पोंछना तो होता रहता है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाता, बस इससे झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पे आज सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसको सारा डिब्बा साफ़ किया, पानी कपड़ा लेके और पानी लगा के सारा मैंने साफ़ कर दिया। तो उसके बाद मुझे लगाना था झाड़ू। फिर मैंने यहाँ झाड़ू लगाऊंगी। और आज मैंने नजी से नाश्ता बनाया था सुबह, तो नाश्ता सब लोग कर लिए थे, हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए थे। मैंने सुबह में झाड़ू नहीं लगाया था, तो मेरा भी बर्तन भी ऐसे पड़ा है। मैंने सोचा इसको साफ़ कर लेती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद सब करूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, फिर इधर बेडशीट भी ठीक कर दूँगी। वैसे हम लोग गृहिणी का काम ही है, सुबह उठो बस लग जाओ काम में, इतना सारा काम भी हो जाता है। और घर को साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ना मुझे घर गंदा रहता है तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। इसलिए मैं अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरे घर को साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, फिर सीढ़ी पे भी झाड़ू लगा लूँगी, फिर उसके बाद मैं नीचे भी झाड़ू लगा लूँगी। आजकल का जो मौसम है ना, कितना भी करो 2-3 दिन में बिल्कुल धुलने लायक हो जाता है, इतना धूल जम जाता है। इसको मैं डेली साफ़ करती हूँ सीढ़ी को। ये जो यहाँ इसका एंगल लगा है लोहे का, ये भी इस पर इतना धूल जम जाता है ना, रोज़ मतलब 2-3 दिन में साफ़ करती हूँ। डेली तो नहीं कर पाती, क्योंकि इतना काम रहता है, सुबह सुबह में पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद तो 9-10 बजे के बाद तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है। आजकल इतना ज़्यादा धूप हो जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल। तो 10 बजे के अंदर अगर काम हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। टाइम से अगर हर काम हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और टाइम से ज़्यादा होने लगता है तो आलस सा जैसे आने लगता है, और उतना करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी में लाइट भी बहुत कटती रहती है। तो यहाँ पे मैंने सीढ़ी पे भी लगा लिया, यहाँ बालकनी में भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग की जो जिम्मेदारी होती है ना, सुबह सुबह उठो बस शुरू हो जाओ काम में। अगर हम सुबह सुबह उठते हैं तो काम अपने समय पे हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में लगा लूँगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे थोड़ा आम था मेरे पास। आम तो बहुत पहले मैं लाई थी गांव से, पर फ्रिज में रखा था कि दाल में, जैसे मुझे दाल में ना दाल बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं दाल के लिए रख दी थी। इसका मैंने कुछ नहीं बनाया था। फिर ना जैसे बीच बीच में लाइट भी कट जाती है ना, तो फ्रिज कभी कभी गर्म हो जाता है, तो आम भी थोड़ा सा मतलब कि पकने जैसे लगता है ना, तो नहीं अच्छा लगता। तो
अभी थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने सोचा चलो इसका छिलका बना देती हूँ। आम का छिलका बना लूँगी तो अपना रख दूँगी, आगे चल के इसका अमचूर भी बना सकते हैं या फिर चटनी भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इसको यहाँ पे आम जो था उसको मैं छील लूँगी। छीलने के बाद ना इसका छिलका काट काट के मैं रख लूँगी, उसको डाल दूँगी धूप में तो सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स सही रहता है। तो आज जैसे मैं सुबह उठी तो सुबह उठते ही मैंने जो जैसे करती हूँ, सो के उठी, फिर मुँह धुलती हूँ, पानी पीती हूँ, उसके बाद मैंने चाय बनाया, खाना बनाया, मतलब नाश्ता बनाया। तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया, मैं नहा धो चुकी हूँ। और उसके बाद नहाने के बाद जब सारा काम करो तो फिर बिल्कुल ऐसे लगता है ना कि जैसे कि मतलब पसीना पसीना पूरा हो जाता है, फिर से नहाने का मन करता है। इस टाइम ना अभी समय 9 बज रहा है, इस टाइम 9 बज रहा है, पर ऐसे लग रहा है कि इतनी गर्मी मतलब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। ये लग रहा है कि बस कितनी जल्दी सारा काम निपटाऊं और फिर से नहा लूं, क्योंकि डेली का जो काम होता है, झाड़ू पोछा, घर का काम, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस तरह जो काम हो जाते हैं जब ज़्यादा हो जाते हैं तो गर्मी में जैसे हिम्मत ही नहीं पड़ती है। तो मैंने सारा काम कर लिया था। अगर सुबह उठो जैसे एक साथ पूरा काम कर लो तो काम अच्छे से हो जाता है। अगर हम बीच में कहीं बैठ जाते हैं, जैसे होता है ना कि नाश्ता हम लोग बनाए, नाश्ता कर लिए, तो ये होता है थोड़ा सा आराम कर ले। अगर आराम करने लग जाते हैं ना, फिर काम करने का मन नहीं करता है, जैसे आलस आलस सा लगता है। वैसे मौसम भी ऐसे ही चल रहा है आलस वाला, इसलिए मैं बैठती नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बैठ जाऊँगी तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, फिर काम में बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ, उठते ही अपने काम में लग जाती हूँ। तो फिर मैं मतलब जितना काम होता है ना, मैं सब साथ में एक साथ में करती जाती हूँ, बैठती नहीं हूँ बीच में। कभी कभी होता है ना कि जैसे बैठ जाते हैं तो आलस सा लग जाता है। अभी इस टाइम फ्रेंड्स मेरी तबीयत भी नहीं ठीक चल रही है, जैसे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है और फीवर भी हल्का हल्का समझ में आ रहा है, तो तबीयत भी मेरी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे आम को छील लिया, आम का छिलका उतार के, और उसके बाद आम को मतलब इसको छिलका छिलका जैसे काट दिया है। तो इसका छिलका निकाल लिया और उसके बाद इसको मैंने छिलक दिया है आम को। यहाँ मैं अच्छे से इसको 2-3 पानी से धुल दूँगी। धुलने के बाद अब इसको मैं धुल के रख दूँगी जब तक इसका पानी है, थोड़ी देर रख दूँगी जब तक इसका पानी निकलेगा, तब तक मैं बर्तन को कर लूँगी साफ़। क्योंकि एक एक काम करते रहो तो काम अच्छे से हो जाता है, टाइम पर भी हो जाता है और आलस भी नहीं आता। तो यहाँ मैं जैसे अभी इसका पानी जो निकलता है ना, तो इसको रखने से थोड़ी देर इसको रख देंगे तो इसका पानी भी निकल जाएगा। और उसके बाद तब तक जब तक इसका पानी निकलेगा तब तक मैं यहाँ पे कर लूँगी बर्तन साफ। और हम गृहिणी का तो यही काम होता है, सुबह सुबह बस उठो, काम करो, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करो। तो जैसे फ्रेंड्स अभी हमने झाड़ू तो लगा लिया, अभी पोछा भी नहीं लगाया है। तो यहाँ जैसे बर्तन को कर लूँगी साफ़ और किचन को क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी छत पर, तो वहाँ का काम भी हो जाएगा। जब इसको मैं डाल दूँगी फिर मैं पोछा लगाऊँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग से यही मैं उम्मीद करूँगी, प्लीज़ आप लोग ना मेरा वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि व्यूज़ ना बिल्कुल नहीं आ रहा है। इतना मेहनत, मतलब इतने मेहनत से वीडियो बनाओ, एडिट करो, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, और आप लोग बिल्कुल भी नहीं देखते हो। थोड़ा बहुत देखा करिए, लेकिन जब भी देखा करिए आप लोग भगाया मत करिए। प्लीज़ पूरे ब्लॉग को पूरा देखा करिए लास्ट तक। और जैसे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग कि मेरा वीडियो आप सबको कैसे लगता है। तो उसी हिसाब से मैं आगे का काम भी कर पाऊँगी फ्रेंड्स। तो मतलब जैसे आगे और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी ना फ्रेंड्स। ये चीज़ होता है, जैसे कमेंट आता है तो पढ़ के अच्छा लगता है तो और अच्छा बनाने का मन करता है, तो आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा बर्तन हो गया, किचन भी क्लीन मैंने कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आ गई छत पे मैंने आम को मैंने जो काट के रखा था उसको मैं यहाँ पे डाल दूँगी।
और इसके बगल बगल में ना जैसे पत्थर रख दूँगी, ईंटा पत्थर रख दूँगी, तो उससे ये है कि कपड़ा जैसे हवा भी चलता है ना, आजकल तो होता है ना जैसे 3-4 बजता है तो आंधी तूफान भी आने लगता है और अंदर हैं तो नहीं पता चल पाता है, तो उसको रखने से क्या होता है कि मतलब कपड़ा उड़ेगा नहीं। तो इसलिए मैं चारों तरफ पे ईंट रख दी हूँ ताकि कपड़ा उड़े ना। और यहाँ पे फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आते ही मैं फ्रेंड्स मैंने झाड़ू तो पहले ही लगा लिया था, तो यहाँ पे लगा लूँगी पोछा। और यहाँ पे बच्चे हमारे खेल रहे हैं, अभी उनको भी नहलाना है। हम लोग को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी निभानी पड़ती, जिम्मेदारियों से हम भाग नहीं सकते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया, बस अब मैं पोछा लगा लूँगी। अंदर लगा ली हूँ, बाहर भी लगाऊँगी, सीढ़ी पे लगाऊँगी। होता है ना कभी कभी कि मतलब इस तरह काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इस समय ना ऐसे लग रहा है कि कितनी जल्दी काम हो जाए, अब बस जाके नहा लूँ। बहुत गर्मी है इस समय, इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ मैं सीढ़ी पे भी फ्रेंड्स लगा लूँगी पोछा, और सीढ़ी का जो लोहे का है एंगल उस पर जैसे धूल बहुत ज़्यादा कभी कभी बैठ जाता है ना, तो उसको 2-3 दिन में पोंछती रहती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बैठ जाता है तो डेली पोंछना हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सीढ़ी पे लगा ली पोछा, अब लगाऊंगी बालकनी में। तो यहाँ मैं बालकनी में भी लगा लूँगी। आज मैं धुल नहीं रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन में मैं एक दिन धुलती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि बहुत लेट भी हो रहा है, धूप भी बहुत ज़्यादा हो गया, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो आज मैं बस पोछा लगा दे रही हूँ। जैसे 2-3 दिन में धुलती हूँ ना, तो अब क्या है कि बीच बीच में जैसे मैं पोछा भी लगा देती हूँ, वाइपर्स लगा देती हूँ। आज मैंने घर में भी वाइपर से ही लगाया था, क्योंकि ना जैसे ज़्यादा काम करो तो थकान भी हो जाती है, लेट होता है, तो फिर ये होता है ना कि हाँ आज से लगाओ थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने वाइपर से घर में भी लगा दिया, बाहर भी सीढ़ी पर हाथ बैठ के मैं लगाई थी हाथ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पोछा लगाने के बाद यहाँ मैं अंदर आ गई और मैंने नहा लिया है, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो वहाँ से आते ही फटाफट पहले मैंने नहाया, फिर यहाँ पे जो कपड़े थे, थोड़ा बहुत कपड़े थे, उसको भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी आंगन में। तो मैं छत पे नहीं जाती हूँ फ्रेंड्स, मैं नीचे आजकल क्या है मैं नीचे ही डाल देती हूँ। आजकल तो वैसे इस समय तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। पहले था क्या था, मार्च अप्रैल के समय में कपड़ा कभी भी डाल दो, रात में भी डाल दो, सूख जाता था। अब आजकल तो अगर सुबह में भी डाल देते हैं तो शाम तक सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे मैं आंगन में ही डाल देती हूँ अपने सारे कपड़े। तो यहाँ पे हमारे बच्चे खेल रहे हैं और मुझे बनाना था शॉर्ट वीडियो, तो मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ शॉर्ट वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मैं रेडी हो गई हूँ कितने अच्छे से। तो फ्रेंड्स आज के लिए तो यहाँ पे मैं बनाने के लिए वीडियो तैयार हो रही हूँ, और कैसी लग रही है फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यहीं पे करती हूँ एंड, और आप लोग देख सकते हो ओपन पन्नों में मैं कैसे लग रही हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो मैं करूँगी यहीं पे एंड, और फिर से लेके आऊँगी आप तक लिए नए ब्लॉग नए तरीके से। तो आज के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।